आज हम समकालीन भारत का पाठ 1 संसाधन एवं विकास शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपके मन में या हमारे मन में, सभी बच्चों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि हम भूगोल आखिर पढ़ते क्यों हैं, हम आखिर क्या जानना चाहते हैं भूगोल पढ़कर। सबके मन में प्रश्न उठते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, सबके बारे में जानने की एक उत्सुकता रहती है। पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं, सौर मंडल के बारे में जानना चाहते हैं। इन सब के बारे में हम जानकारी चाहते हैं कि आखिर इन पर्यावरण में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। पृथ्वी पर भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदे के लिए हैं। वैसे तो ईश्वर ने हमें अपार संपदा दी है पृथ्वी पर, तो वो अपार संपदा हमारे लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी हमें फ़ायदा ही पहुंचाती हैं। लेकिन किस चीज़ को हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बात वही है। बहुत सारी वस्तुएं तो हैं हमारे पास, कई बार हमारे पास कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो हमारे लिए उपयोगी कैसे। तो असली बात है कि हम उन चीज़ों को अपने लिए महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा कि खेतों में इतने सारे गेहूँ उगे होते हैं, बहुत सारा गेहूँ है खेत में, यहाँ गोदामों में पड़ा हुआ है गेहूँ। तो आप क्या गेहूँ खा सकते हो? गेहूँ भी एक तरह का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट, हम कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि हमारे पास इतना सारा गेहूँ है। लेकिन हम गेहूँ तो नहीं खा सकते ना। गेहूँ तो आप गेहूँ तो नहीं खा सकते। तो गेहूँ तभी खा सकते हो जब आप क्या करोगे उसे, जब आप उसको पीस कर आटा बनाओगे। जब आटा बन जाएगा तो आटा को गूंद कर आप उसकी क्या बनाओगे, रोटी। तो आप रोटी खाओगे ना, आटा तो, गेहूँ तो नहीं खा सकते। तो वही चीज़ है कि इतना सारा गेहूँ है, उसको उपयोगी बनाना इम्पॉर्टेंट है कि हमने उपयोगी कैसे बनाया उसे, उसको पीस कर आटा बनाकर, तभी हमने उसकी रोटी बनाई। रोटी बनाकर हमने उसे खाया और हमारे लिए उपयोगी बनाया। तो ये जो गेहूँ है, गेहूँ को एक प्रक्रिया द्वारा अर्थात प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी द्वारा अपने उपयोग के लायक बना लिया हमने, तभी वो हमारे लिए एक संसाधन बना। यानी गेहूं तो बहुत अपार था, लेकिन हमारे किसी यूज़ का नहीं था जब तक हमने उसका टेक्नोलॉजी यानी कोई प्रक्रिया के द्वारा उसको अपने उपयोग के लिए नहीं बनाया। जब वो हमने प्रक्रिया के द्वारा उसको हमने क्या बना लिया, आटा बना लिया, तभी वो हमारे उपयोग में आया। तो यानी वो गेहूं से आटा कैसे बना, एक प्रक्रिया द्वारा। यानी ये प्रक्रिया जो है ना, यानी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया ने ही तो उस गेहूं को, उस चीज़ को हमारे लिए क्या बना दिया, एक संसाधन बना दिया। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या थी, प्रक्रिया जिसके द्वारा हमने किसी वस्तु को अपने उपयोग के लायक बनाया। यानी उसको प्रौद्योगिकी के द्वारा हमने क्या बना दिया, एक संसाधन बना दिया। यानी जो चीज़ हमारे उपयोग के लिए होगी वो हमारा संसाधन होगी। तो संसाधन आखिर है क्या? संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब इस परिभाषा का क्या मतलब हुआ? हमने कहा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, अब इस पर्यावरण में तो बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है, पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमने कहा गेहूं को आटा बनाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, यानी उसको उपयोगी बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। दूसरा, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी उसको अपने लिए उपयोग में बनाने के लिए जो खर्चा है, वो खर्चा उसके उपयोग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला हमने उसको उपयोगी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगा दिया, तो वो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, यानी खर्चा जो है उसके उपयोग से कम होना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। सांस्कृतिक रूप से मान्य का मतलब जो भी संसाधन है वो हमारी संस्कृति, हमारा समाज उसको उसके लिए उपयोगी हो, यानी वो उसको मानता हो।
यानी वो उसके सेंटिमेंट्स को, उसकी भावनाओं को वो हर्ट ना करे। ठीक है, तो संसाधन वो होने चाहिए जो हमारी संस्कृति और हमारा समाज उसको अपनाए। संसाधन वो नहीं हो जो संस्कृति के विपरीत हो, संस्कृति और हमारा समाज उसे अपनाए ना, और उनकी भावनाओं को वो हर्ट करे, तो वो होता है संसाधन। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बचाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी उसका खर्चा उसके उपयोग से कम होना चाहिए, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी हमारी संस्कृति उसे अपनाती हो, तो वो एक संसाधन बन जाता है। अब बात आती है क्या संसाधन प्राकृतिक उपहार है? इसका मतलब जो भी संसाधन है वो गॉड गिफ्टेड है, सब प्राकृतिक है? नहीं, सारे संसाधन जो है वो प्राकृतिक नहीं है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी संसाधनों को हमने क्रियाओं के द्वारा उपयोग के लायक बनाया है। जैसे हमने देखा था गेहूं था, वो प्राकृतिक था, लेकिन उसको उपयोग के लायक हमने आटा कैसे बनाया? एक प्रक्रिया के द्वारा। यानी एक मानव ने अपना दिमाग लगा के एक प्रक्रिया का निर्माण किया, जिससे गेहूं को आटे में परिवर्तित किया। तो यानी मानवीय क्रियाओं के परिणाम है, तो वो प्राकृतिक नहीं है, मानव ने उसको एक प्रक्रिया यानी प्रौद्योगिकी के द्वारा उपयोग के लायक बनाया है। तो जो मानव है वो स्वयं भी संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम भी एक संसाधन ही है, मानव भी एक संसाधन का हिस्सा ही है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। मानव जो होता है अपना नॉलेज का, अपने दिमाग का, अपने टैलेंट का यूज कर उन पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी उपयोग के लायक बनाते हैं, प्रक्रिया द्वारा, एक प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको उपयोग के लायक बनाते हैं। तो मानव भी संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसी भी वस्तु को जो पर्यावरण में मिलती है उसको उपयोग के लायक बनाते हैं। तो इस प्रकार संसाधनों का हमने कुछ वर्गीकरण किया है। तो हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। दूसरा समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। चौथा विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो ये जो हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है, इसको हम डिटेल में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।